ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भौम प्रदोष व्रत कथा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश होता है। अतः इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत श्रेष्ठकर है। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद समय भोजन करना चाहिए। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा लाल कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में समय प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना था। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग लगाऊंगी, तभी कुछ भोजन ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा को देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को सौंपन दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करने के कारण मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर समय भोजन करना। थोड़ी देर बाद 100 गुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने सौपन के अनुसार कार्य किया जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिवजी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर उसको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखा और अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह किसका पुत्र है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को कुलटा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल विवाह का न हुआ। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को सौंपन दिया और कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन से ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बजरंगबली। जय भोलेनाथ। मंगलवार को किया जाने वाला व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। मंगलवार को जो त्रयोदशी आती है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। आप भी ये व्रत रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ व बजरंगबली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। जय बजरंगबली।